दोस्तों नमस्कार। आज मेरठ का तापमान बहुत गर्म रहा। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश के छींटे भी पड़े। आप चिंता मत कीजिए, ये मौसम की खबर नहीं है, ये मेरठ की सियासत के मिजाज की खबर है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। आज आपने देखा कि दिन भर मेरठ में सियासत गर्म रही। एक हिस्से में मेरठ के पूर्वी इलाके में गुर्जर गर्मी में थे, आज गर्माहट में थे, आक्रोशित थे, लामबंद थे, इकट्ठा थे और ये गिना रहे थे कि उनका राजनीतिक वजूद किस तरह से घटाया जा रहा है, राजनीतिक दल उनको महत्व नहीं दे रहे हैं और वो एक नई सीट और चाहते हैं मेरठ में, इसकी पटकथा रच रहे थे। दूसरी तरफ पश्चिमी छोर मेरठ का सरधना, जहां ठाकुर संगीत सोम, पूर्व विधायक सरधना के, और मौजूदा विधायक अतुल प्रधान, दोनों के बीच तलवारें खींची थी, तीर चल रहे थे और ब्राह्मण समाज को दोनों ने लामबंद करने की कोशिश की थी अपने अपने पक्ष में। दावे प्रतिवादे हो रहे थे, एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़े जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरठ की धरती पर सियासी महाभारत यूपी की सत्ता के लिए 2027 में नहीं होगा, 2025 में सितंबर के महीने में ही हो रहा है। कुछ इस तरह का माहौल आज मेरठ में था। आपने करीब से देखा इन तीनों नेताओं के सम्मेलनों को, क्या फील किया आपने, किस तरह से देख रहे हैं कि ये मेरठ की सियासत में किस तरह का तूफान है? डॉक्टर साहब, आज तो वाकई में सियासत का तूफान ही था। एक तरफ गुर्जर समाज था और एक तरफ ब्राह्मण समाज, और दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। वहाँ तो सरधना में प्रतिस्पर्धा ये थी कि ब्राह्मण समाज कितने प्रतिशत किसके साथ है, और वहाँ जब हम किठौर की बात करते हैं तो किठौर में मलाल था लोगों को, क्योंकि जब लोग वहाँ गिना रहे थे कि लोगों ने गिनाया कि कितनी बार जो खरगोदा विधानसभा होती थी पहले और किठौर होती तो कितनी बार यहाँ गुर्जर विधायक बने, और पिछले लगभग अगर हम 3-15 सालों की बात करें तो 15 साल में गुर्जर सियासत किस तरह गुर्जर सियासत ने करवट ली। लोगों का ये कहना था कि यहाँ प्रभुदयाल जी यहाँ से बने, लखीराम नागर जी यहाँ से बने, और कई सारे नाम दिए उन्होंने जो गुर्जर सियासत के बड़े चेहरे थे। रामकिशन वर्मा एमएलए रहे। हाँ। मेरठ में भी सांसदों के नाम गिनाए गए, हरीश पाल और अवतार सिंह भड़ाना के नाम के रूप में मधु गुर्जर का नाम जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी नाम लिया गया कि गुर्जर वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे, और वो गिना रहे थे कि एक दौर वो भी था कि मेयर भी होते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी होते थे, सांसद भी होते थे और मंत्री भी होते थे। और आज का दौर ये है कि आज जैसा उनका आरोप था कि जो गुर्जर है, गुर्जर वोट तो एक पार्टी के पास बड़ी संख्या में है, लेकिन जब भागीदारी की बात है तो भागीदारी में गुर्जर सबसे पीछे खड़ा हुआ था। मंच से बार बार नेता ये कह रहे थे कि गुर्जर समाज की वोट में सत्ता के लिए जो भागीदारी है सत्ताधारी दल के लिए, वो तो सबसे ज़्यादा है, 98% है, और जब उनको कुछ देने की बात आती है तो वो 2% में सिमट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। और ऐसा भी हवाला वहाँ पे दिया जा रहा था, कुछ समाजों का नाम लिए बिना, कि कुछ समाज ऐसे भी हैं जिनका वोटिंग में शेयर तो 2% है, लेकिन सत्ता में उनका जो मलाई खाने का हिस्सा है वो 98% है। खैर, ये दिलचस्प बात ये है कि ये जो गुर्जर सम्मेलन था किठौर विधानसभा क्षेत्र में, ये बीजेपी के एक नेता देवेंद्र गुर्जर ने बुलाया था, और देवेंद्र गुर्जर पहले माशरा ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में हैं, आरएलडी में भी रहे वो, और जैन चौधरी के भी वो करीबी माने जाते रहे उस वक्त, यूथ विंग में संभालते थे उस समय आरएलडी में, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में हैं। और इन दिनों ये कोशिश हो रही है गुर्जर्स में, पूरे वेस्टर्न यूपी के, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व अपने नेताओं के लिए ले लें, अपने लिए ले लें। और आज चूंकि मेरठ में अभी तक 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में केवल 1 विधानसभा सीट ऐसी है मेरठ दक्षिण, जिससे गुर्जर प्रत्याशी उतरते हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक बार रविंद्र भड़ाना वहाँ से एमएलए रहे और लगातार 2 बार से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर वहाँ से एमएलए हैं। सोमेंद्र तोमर इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अब गुर्जरों ने नई सीट पर दावा किया है, नई तो नहीं कहेंगे, वो कह रहे थे कि ये हमारी पुरानी सीट है जो बीच में दूसरे समाजों के पास चली गई, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने दूसरे समाज के नेताओं को भी वोट देने में कोई कोताही नहीं बरती, लिहाजा अब हमारी जो सीट है वो फिर से
हमारे ही समाज के प्रत्याशी को दी जाए। और इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने ये रेज किया वहां पे कि वो कह रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाए। ये बड़ा इशू था, ये बड़ा सवाल था कि बाहरी प्रत्याशी, क्योंकि वो कहते हैं बार बार के लखीराम नागर आते हैं, वो यहाँ से मंत्री बन के चले जाते हैं, और कई सारे आते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। सत्यवीर त्यागी भी उस तौर पर बाहरी है, वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वहां से एक बार एमएलए रहे, दूसरी बार चुनाव लड़े तो हार गए। तो यानी वो एक तरह से बिना नाम लिए कैंडिडेचर खारिज कर रहे थे इस बार के लिए सत्यवीर त्यागी का भी। और उन्होंने इस बात की संभावनाओं को भी कमजोर किया। कई बार सियासत में ये बड़े फैसले भी होते हैं अचानक कि कहीं ऐसी कोई संभावना तो नहीं बन रही है कि मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर किठौर की तरफ शिफ्ट ना हो जाएं। तो इस संभावना को भी खारिज किया वहां पर गुर्जर समाज ने, और उन्होंने कहा कि साहब मेरठ दक्षिण अपनी जगह ठीक है, यहाँ गुर्जर नेता को चुनाव लड़ना चाहिए और यहीं का प्रत्याशी होना चाहिए। तो सारे रास्ते जो, चूंकि किठौर के साथ ये बाई चांस होता भी रहा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर से जाते रहे, वहाँ चुनाव लड़ते रहे, विधायक बनते रहे। यूँ तो देश में या प्रदेश में, देश में संसद का चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है और प्रदेश में कोई लोक विधानसभा का चुनाव भी कहीं से लड़ सकता है, ऐसी कोई बंदिश है नहीं। लेकिन लोकल और बाहरी का मुद्दा बड़ी दमदारी से वहाँ पे गूंजा। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब बाहरी और लोकल का इसलिए भी है कि अब चूंकि जहाँ पहले लीडरशिप नहीं होती थी वहाँ तो बाहरी प्रत्याशी आ जाए, जीत जाए या चुनाव लड़ जाए, वो अलग बात थी। लेकिन जिन विधानसभाओं में लोकल लीडरशिप है वहाँ उन्हें बहुत बुरा भी लगता है कि बाहरी प्रत्याशी क्यों आ जाए। अब अगर आज की बात करें तो आज बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग वहाँ थे। 46 गांवों के नाम गिनाए गए वहां पर, नाम गिनाए गए, और तीनों, और ये बताया गया कि गुर्जर जो है 46 गांवों में है किठौर विधानसभा क्षेत्र के, जो डिसाइडिंग है, जो चुनाव को पलट सकते हैं, हरा भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं। एक बात और डॉक्टर साहब, ये किठौर विधानसभा है वो ऐसा सेंटर पॉइंट है कि जब आप हस्तिनापुर की तरफ चलोगे तो वो पूरी गुर्जर बेल्ट एक हस्तिनापुर प्रभावित करती है। जब आप वहाँ से किठौर की तरफ, किठौर है वो गुर्जर प्रभावित है। जब आप वहाँ से गढ़ की तरफ चलोगे तो वो जो गुर्जर बेल्ट है वो गढ़ विधानसभा को प्रभावित करती है। और ये जो आज सम्मेलन किया गया, दरअसल ये तो दावेदारी का मामला है। और गुर्जर नेता, क्योंकि देवेंद्र गुर्जर बीजेपी में है और बीजेपी मजबूत स्थिति भी है, और हमें लगता है कि ये जो लगातार, जैसा आपने अभी कहा कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, इनके बारे में कुछ लोगों ने कहा होगा कि हो सकता है कि दक्षिण के बजाय बीजेपी अब के गुर्जर को किठौर में उतार दे। तो वो जो उन्होंने भारी सत्यवीर त्यागी जी को लेकर लिया, जो पूर्व में यहाँ विधायक रहे हैं और यहाँ अब ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, तो तमाम संभावनाओं को खारिज करते हुए जो एक आज पहले मीटिंग की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हालांकि 2027 अभी दूर है, अभी तो 2025 चल रहा है, पंचायत चुनाव है, उसके बाद में पार्टी तय करेगी, जब बाद में डिसाइड होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन पहले ही देवेंद्र गुर्जर जी ने जिस तरह मीटिंग करी है, मीटिंग बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया और लोगों ने जिस तरह भाषण दिए, तो ये तो पुख्ता कर लिया, कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टी को डरा दिया कि भाई अगर गुर्जरों के, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है। वहाँ गुर्जर प्राइड का भी एक इशू उठा ना, उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर जो है गुर्जर बाहुल सीट थी हमारी, और पहले मेरठ हस्तिनापुर लोकसभा सीट होती थी, हस्तिनापुर को अलग कर दिया, हापुड़ को जोड़ दिया, हमारे साथ में मेरठ हापुड़ नाम हो गया इस सीट का। तो गुर्जरों की एक बड़ी संख्या बिजनौर की तरफ चली गई। उन्होंने ये भी गिनाया कि खरखोदा सीट हमारी खत्म कर दी गई और फिर किठौर को सीट बना दिया गया, तो एक हमारी हिस्सेदारी वहां भी कमजोर पड़ी। और उन्होंने मेयर के इलेक्शन का हवाला भी दिया और फिर जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनावों का हवाला भी दिया। तो ओवरऑल नंबर भी गिनाया अपना कि हम बहुत डिसाइडिंग सिचुएशन में हैं। यहाँ 46 गांवों के नाम मंच से लिए गए, तमाम फैसले और भी लिए गए वहां पे। दरअसल 2 हिस्सों में बात हुई, पंच भी बैठे थे उस मंच पर, और पंचों ने भी बहुत आक्रामकता से फैसला लिया और कहा कि अगर गुर्जर समाज के सिवा किसी और को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाएगा, बाहरी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरी और लोकल का नारा मजबूती से दिया गया। और ये राजनीतिक जो एक प्रस्ताव पास किया गया वहां पर, इसके अलावा सामाजिक प्रस्ताव भी कई पास किए गए। उसमें उन्होंने कहा कि जो गुर्जर समाज की कुरीतियां हैं उनसे हमें लड़ना है। जब बेटियां मायके में आती हैं विशेष आयोजनों पर, और ख़ास तौर पर एक रस्म का जिक्र वो कर रहे थे कि उस वक्त पे जब वो आती हैं तो बड़ा खर्च करती हैं। वहाँ पर डीजे और बैंड की बात हो रही थी कि डीजे और बैंड ज़्यादा ना रखें, घोड़ी नचाने से परहेज करें, शोशेबाजी नहीं करें, दिखावा नहीं करें, मृत्यु भोज के खिलाफ बातें हुई। तो सामाजिक प्रस्ताव भी बहुत सारे हुए, गुर्जर प्राइड की बात हुई, कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की बात हुई और पॉलिटिकल प्रस्ताव पास हुआ। अब लौट आते हैं सरधना की तरफ। सरधना में भी आज नहीं, डॉक्टर साहब मैं एक बार कहना चाहूँगा, ये जो आज पंचायत हुई, ये पंचायत इसलिए बहुत मजबूत होगी
और इसलिए मतलब ये लोगों के दिलों तक जाएगी। अगर ये पंचायत टोटल पॉलिटिकल होती तो पॉलिटिकल लोगों कई बार कहते हैं कि भाई हो सकता है जो पंचायत के आयोजक हैं उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए की हो, लेकिन वो जो सामाजिक कुरीतियों पे लोग बोले और वो ऐसी कुरीतियां हैं उसको लेकर लगातार लोगों ने जितने भी वक्त आए सब ने उसे गंभीरता से लिया भी। आप देखो कि ये जितनी भी कुरीतियाँ थी, चाहे दहेज का मामला हो, चाहे लड़कियों को पढ़ाने का मामला हो, चाहे जहारवीर पे जिस तरह श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते हैं और उनका कहना था कि भाई ट्रैक्टर में जाते हैं, कैंटर में जाते हैं, बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक ये परंपरा है कि जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो जब उनके बच्चों की शादी होती है तो तब माता की पूजा होती है, और माता की पूजा में ये परंपरा है कि लड़की को सारा खर्च जितने भी वो तो जितने मायके है और मायके में जो तमाम खर्च अपने आप करती है। तो उन्होंने कहा कि इन आडंबरों को तो इससे बहुत वेट हुआ आज की पंचायत में, मतलब ये पंचायत ऐसे नहीं, बहुत लोगों ने गंभीरता से लिया। और मुझे लगता है कि जितनी संख्या में आज वहाँ लोग थे, हम देखते हैं इतनी चुनाव से पहले बहुत कम लोग आते ये बीजेपी के लिए एक मुश्किलों वाली बात तो फिलहाल हो ही गई है और ये एक इशू बन गया है किठौर विधानसभा क्षेत्र में, बाहरी और लोकल का मुद्दा, और इसके अलावा गुर्जर नॉन गुर्जर का मुद्दा ये खड़ा हो गया आज किठौर विधानसभा क्षेत्र में। ये 2027 के चुनाव तक बीजेपी को बेचैन करेगा, परेशान करेगा और फैसला लेने के लिए मजबूर भी करेगा कहीं ना कहीं। इससे समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे जरूर। खैर जो भी होगा वो भविष्य की बातें हैं। फिलहाल हम लौट आते हैं सरधना पे। सरधना में दिन भर माहौल गर्म था। एक तरफ अतुल प्रधान, ये जो गुर्जर पंचायत थी ये श्याल और मुबारकपुर गांव के आश्रम में थी। इधर अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच तलवारें खींची हुई थी। अतुल प्रधान ने हवाला दिया कि हर 5 साल में नेता चुना जाता है, जीतता है तो जनता को उसको हिसाब देना पड़ता है। और वो ये भी कह रहे थे कि मैं बिना अहंकार के लोगों की सेवा करता हूँ, मुझे किसी ने वोट दिया नहीं दिया, मैंने सबको अपना माना, मैंने सबके लिए काम किए, मैंने सबको विनम्रता से सहेजा, सबको साथ लेकर के चला इस पूरे साल समय में। और वो एक तरह से आक्रामक और तीखे तेवर में हमले कर रहे थे संगीत सोम के ऊपर। और वो ये भी कह रहे थे कि उनके व्यवहार को और मेरे व्यवहार को तुलना करके देख लीजिएगा और फैसला कीजिएगा अपने अंतर्मन की आवाज़ से कि क्या बेहतर है, कौन बेहतर है। दूसरी तरफ संगीत सोम आक्रामक थे। तो इन पंचायतों को किस तरह से देख रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, सरधना में तो अगर मैं बात करूं पिछले लगभग 8-6-7 महीनों की, तो पिछले 6-7 महीने से लगातार वहां जातीय मीटिंग हो रही है, जातीय सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। एक तरफ जब अतुल प्रधान लगातार अपने घर पे बुलाते हैं पहले, फिर वो सरधना विधानसभा के किसी भी टाउन में या कोई फार्म हाउस में वो जातीय मीटिंग करते हैं। और ऐसा ही दौर दूसरी ओर पूर्व विधायक संगीत सोम का है, जैसे वो कर रहे हैं ये भी ऐसी जातियों की मीटिंग कर रहे हैं। और आज तो ऐसा दांव फंसा कि आज की मीटिंग प्रस्तावित थी अतुल प्रधान की दोराला में एक फार्म हाउस में, कि वहाँ ब्राह्मणों की मीटिंग होनी है, उसमें बातचीत होनी है। तो और एकाएक आज ही मीटिंग पूर्व विधायक संगीत सोम के द्वारा रखी गई दोराला में कि वहाँ भी लोगों से बात करनी है। तो दोनों ओर मुश्किल से हमें लगता है कि 600 से 700 मीटर का फासला होगा। वो हाईवे के उस तरफ थे अतुल प्रधान और संगीत सोम हाईवे के इस तरफ थे। इधर भी पूरी वीटो पावर लगे कि भाई यहाँ भी ब्राह्मण समाज के लोग आए, और उधर भी पूरी वीटो पावर थी कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग आए। ये भी कोशिशें हुई कि हमारी मीटिंग में ज़्यादा लोग आएँ और दूसरे की मीटिंग में ना जाएं। तो ये राजनीतिक दांव पेच भी आज दिन भर वहाँ चला है। बिल्कुल दिन भर रहा। आज का ये तो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। चूँकि दोनों वो पूर्व विधायक हैं, वो वर्तमान विधायक हैं, और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है। चूँकि वो जो एक पंचायत है जो अतुल प्रधान जी की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग मुझे लग रहा है कि पिछले 12 दिन पहले प्रस्तावित हो गई थी। वो 12 दिन से लगातार काम चल रहा था उस पर। और मुझे लगता है कि पूर्व विधायक संगीत सोम जी की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को लेकर अभी पिछले 3-4 दिन पहले चर्चा की गई कि जब वहाँ तय होगी कि आज मीटिंग वहाँ होनी है, तो फिर यहाँ भी तय होगी कि मीटिंग यहाँ भी होगी। हालांकि यहाँ अगर हम बात करें पूर्व विधायक संगीत सोम के यहाँ जो मीटिंग की बात थी, वो मीटिंग वैसे नहीं रखी गई। यहाँ तो भोज का प्रोग्राम था, जो बताया गया कि यहाँ उनका भोज है, और भोज को लेकर वहाँ बहुत सारे लोग आ गए। तो जब लोग आए तो फिर संबोधन का काम शुरू हो गया। आज 2 और महत्वपूर्ण सम्मेलन थे मेरठ में। एक खटीक समाज का सम्मेलन और इसके अलावा एक उपाध्याय समाज का भी एक सम्मेलन था मेरठ में। तो हमारी चूंकि लिमिटेशंस हैं संसाधनों की, तो हम एक ही दिन में इतने सारे इवेंट्स कवर नहीं कर सकते थे, लिहाजा इन 2 जगह के अपडेट्स हमारे पास नहीं हैं। खटीक समाज का सम्मेलन चूंकि गंगानगर में था, विनोद जी के द्वारा किया गया, हाँ, बड़ा प्रोग्राम था। ये जो उपाध्याय समाज का जो सम्मेलन था, ये NH 58 जो हाईवे है उस पर लाल किला होटल में था। खैर,
दोस्तों, आप किस तरह से देख रहे हैं कि मेरठ की सियासत में 2027 के चुनाव के पहले किस तरह की कथा रची जा रही है, किस तरह के दांवपेश सियासत के महारथी एक दूसरे को पस्त करने के लिए खेल रहे हैं, ये आप हमसे ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होंगी। क्या कुछ लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं? क्या कुछ नए लोग एंट्री लेने जा रहे हैं पॉलिटिक्स में? क्या कुछ लोगों की सीटें बदलने जा रही हैं या कुछ लोगों के दल बदलने जा रहे हैं? ये सब आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कीजिएगा। अगले वीडियो में हमें उससे मदद मिलेगी काम करने के लिए। आप कोई कंक्लूडिंग कमेंट करना चाहें? ये डॉक्टर साहब 2027 का जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है विधानसभा चुनाव, और 2027 में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है जैसा हम देख रहे हैं। और ये जो तमाम, जैसा आज इधर गुर्जर समाज का सम्मेलन था, इधर ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था, इधर खटीक समाज का सम्मेलन था, इधर उपाध्याय समाज का सम्मेलन था, तो ये जो पूरी ये सब पॉलिटिकल है। और एक कथा भी मेरठ में चल रही थी जिसमें राम भद्राचार्य ने एक विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो मिनी पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। खैर, ये अलग तरह की बातें हैं, इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।